पहले ही राज्यसभा की एमपी। देखिए, इसके ऊपर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं है। हमारा लीडर ममता बनर्जी आज एक फेसबुक लाइव भी किया है, तो ये जो सब डिफरेंट इश्यूज है उनका जो विचार है उन्होंने शेयर किया है। देखिए, ये कौन रिज़ाइन किया है, शायद उनका ऊपर कोई प्रेशर था, तो उन्होंने तो राज्यसभा में परफॉर्म करने के लिए ही राज्यसभा मेंबर उन्होंने हुई थी, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन किया तो उनका मर्जी है। हमारा लीडर का अपील एकदम सीधा अपील है, जिसको जिसको जाना है भाई, बहाना मत कीजिए। अगर किसी को जाना है 21 जुलाई के पहले आप लोग छोड़ दीजिए। पूरा बंगाल एक साथ है, वर्कर लोग है, आम आदमी है, हमारा ऊपर दीदी है। हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बंगाल के हित में हम हमारा काम कंटिन्यू रखेंगे। कल मदन मित्र ने आरोप किया कि अभिषेक बनर्जी अपने ही पार्टी लीडरों से पैसे आप क्यों पूछ रहा है, मेरा मालूम नहीं है। आपको तो पूछना उनको चाहिए। पहले दिन जब आपका मिसेस और आपका बेटे का तरफ कोई सेंट्रल एजेंसी का खत नहीं आया, तब तक आपका एक स्टेटमेंट था, और खत मिलने के बाद आपका स्टेटमेंट बदल हो गया। तो आपको तो अगर कोई कुछ पूछना है तो उनको पूछना है, हम क्या बोलूँगा। मदन मित्र 2 दिन पहले बोला है वो कौन, उसका नाम रेपिस्ट है। मदन मित्र बोला है मैं गद्दार नहीं हूँगा, लेकिन सब उलट गया जब एक सेंट्रल एजेंसी का लेटर उनका घर में पहुंच गया। तो क्वेश्चन तो उनको कीजिए आप, हम लोग को क्यों पूछ रहा है। सिद्दीकुल्ला चौधरी आज कहा कि मुसलमान समुदाय के लोगों ने 1 करोड़ लोग कल प्रोटेस्ट करने वाला है बाबरी मस्जिद पर। देखिए, ये तो हम लोग, वो तो पूरा ममता दी जब चीफ मिनिस्टर थे, हमारा जो थीम है कि अगर किसी, देखिए डेवलपमेंट का ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई बहुत दिन से कोई विचारधारा है, धर्म का कोई विश्वास का बात है, तो एक यूनानिमसली कुछ सहमत के ऊपर कुछ होना चाहिए। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट जो करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर एक सहमत अगर हो जाते तो अच्छा होता है। नहीं, जैसे एंट्री के ऊपर टेम्पोररी सस्पेंशन की गई है, जैसे नमाज पढ़ने पर रोक दी गई है। इलेक्शन कमीशन रेडी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन विद इन 6 मंथ नोटिस। जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चीफ इलेक्शन कमीशन अभी तो पूरा भाजपा की तरफ से काम कर रहा है। वो तो हमारा वेस्ट बंगाल का स्टेट इलेक्शन भी जैसे किया, वो भाजपा का पूरा एक पार्टी का एक विंग जैसा काम किया, तो वो तो और निष्पक्ष नहीं है। वो जो कर रहा है भाजपा के हित में, भाजपा के इंटरेस्ट में, भाजपा को पक्ष लेकर वो काम कर रहा है। थैंक यू। देखिए, ये जो कर रहा है ना, ये बहुत गलत कर रहा है, बायस्ड काम कर रहा है। ये तृणमूल कांग्रेस के ये जो मैटर है, हम लोगों को वो इसी 3 दिन टाइम दिया था। उन लोगों को पहले 3 दिन, फिर 5 दिन, फिर 15 डेज। इससे साबित होता है उनका पास प्रॉपर आंसर नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन भाजपा को पक्ष लेकर उसका पर्पस सर्व करने के लिए उनके और भी टाइम दे रहा है, और भी टाइम दे रहा है, और भी टाइम दे रहा है। ये क्या हो रहा है? एक क्लियर केस है, ममता दीदी का लीडरशिप में तृणमूल कांग्रेस वन एंड ओनली, हमारे कोनो शाखा नहीं। तो वहाँ पर हम लोगों के लिए 3 दिन और उसके लिए 3 + 5 + 15, ये क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है। आज कुछ दिन पहले ही राज्यसभा की एमपी। देखिए, इसके ऊपर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं है। हमारा लीडर ममता बनर्जी आज एक फेसबुक लाइव भी किया है, तो ये जो सब डिफरेंट इश्यूज है उनका जो विचार है उन्होंने शेयर किया है। देखिए, ये कौन रिज़ाइन किया है, शायद उनका ऊपर कोई प्रेशर था, तो उन्होंने तो राज्यसभा में परफॉर्म करने के लिए ही राज्यसभा मेंबर उन्होंने हुई थी, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन किया तो उनका मर्जी है। हमारा लीडर का अपील एकदम सीधा अपील है, जिसको जिसको जाना है भाई, बहाना मत कीजिए। अगर किसी को जाना है 21 जुलाई के पहले आप लोग छोड़ दीजिए। पूरा बंगाल एक साथ है, वर्कर लोग है,
आम आदमी है, हमारा ऊपर दीदी है। हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बंगाल के हित में हम हमारा काम कंटिन्यू रखेंगे। कल मदन मित्र ने आरोप किया कि अभिषेक बनर्जी अपने ही पार्टी लीडरों से पैसे आप क्यों पूछ रहा है, मेरा मालूम नहीं है। आपको तो पूछना उनको चाहिए। पहले दिन जब आपका मिसेस और आपका बेटे का तरफ कोई सेंट्रल एजेंसी का खत नहीं आया, तब तक आपका एक स्टेटमेंट था, और खत मिलने के बाद आपका स्टेटमेंट बदल हो गया। तो आपको तो अगर कोई कुछ पूछना है तो उनको पूछना है, हम क्या बोलूँगा। मदन मित्र 2 दिन पहले बोला है वो कौन, उसका नाम रेपिस्ट है। मदन मित्र बोला है मैं गद्दार नहीं हूँगा। लेकिन सब उलट गया जब एक सेंट्रल एजेंसी का लेटर उनका घर में पहुंच गया। तो क्वेश्चन तो उनको कीजिए, आप हम लोग को क्यों पूछ रहे हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी आज कहा कि मुसलमान समुदाय के लोगों ने 1 करोड़ लोग कल प्रोटेस्ट करने वाला है ये बाकरी मस्जिद पर। देखिए ये तो हम लोग, वो तो पूरा ममता दी जब चीफ मिनिस्टर थे, हमारा जो थीम है कि अगर किसी डेवलपमेंट का ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई बहुत दिन से कोई विचारधारा है, धर्म का कोई विश्वास का बात है, तो एक यूनानिमसली कुछ सहमत के ऊपर कुछ होना चाहिए। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट जो करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर एक सहमत अगर हो जाते तो अच्छा होता है। नहीं, जैसे एंट्री के ऊपर टेम्पोररी सस्पेंशन की गई है, जैसे नमाज पढ़ने पर रोक दी गई इलेक्शन है। कमीशन रेडी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन विद इन 6 मंथ नोटिस। जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चीफ इलेक्शन कमीशन अभी तो पूरा भाजपा की तरफ से काम कर रहा है। वो तो हमारा वेस्ट बंगाल का स्टेट इलेक्शन भी जैसे किया, वो भाजपा का पूरा एक पार्टी का एक विंग जैसा काम किया। तो वो तो और निष्पक्ष नहीं है। वो जो कर रहे हैं भाजपा के हित में, भाजपा के इंटरेस्ट में, भाजपा को पक्ष लेकर वो काम कर रहा है। थैंक यू। देखिए ये जो कर रहा है ना, ये बहुत गलत कर रहा है, बायस्ड काम कर रहा है। ये तृणमूल कांग्रेस के ये जो मैटर है, हम लोगों को वो इसी 3 दिन टाइम दिया था। उन लोगों को पहले 3 दिन, फिर 5 दिन, फिर 15 डेज। इससे साबित होता है उनका पास प्रॉपर आंसर नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन भाजपा को पक्ष लेकर उसका पर्पस सर्व करने के लिए उनके और भी टाइम दे रहा है, और भी टाइम दे रहा है, और भी टाइम दे रहा है। ये क्या हो रहा है? एक क्लियर केस है, ममता दीदी का लीडरशिप में तृणमूल कांग्रेस वन एंड ओनली, हमारे कोनो शाखा नहीं। तो वहाँ पर हम लोगों के लिए 3 दिन और उसके लिए 3 + 5 + 15, ये क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है।